नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्न वेल चैनल। तो दोस्तों, मेरे पास में काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आती हैं ऐसी कि मुझे टीडीएल सीखना है, टैली टीडीएल डेवलपर बनना है, प्रॉपर तरीके से टीडीएल बनाना सीखना है। और साथ में आप लोगों के कमेंट्स भी आते हैं यहाँ पे वीडियोज़ के ऊपर में कि आप कैसे कोई टीडीएल बना सकते हैं, किसमें क्या मॉडिफाइड करना रहता है, वो चीज़ें आपको जानकारी चाहिए होती हैं। तो अगर सच में आप प्रॉपर तरीके से टीडीएल को सीखना चाहते हैं दोस्तों, तो मैंने कुछ वीडियो जिसके पहले बनाई थी, 4-5 वीडियोज़ हैं वो, उसमें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे वो सारी वीडियोज। प्लेलिस्ट का नाम है टीडीएल कोर्स करके, मैं उसका लिंक यहाँ पे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और अभी मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, टीडीएल कोर्स से ही रिलेटेड रहेगा। तो मैं उसमें दिखाऊंगा कि मैं टीडीएल फाइल्स को कैसे बनाता हूँ, कैसे सभी चीज़ों को फाइंड आउट करता हूँ, कैसे मुझे फील्ड्स की जानकारी मिलती है, कैसे कौन सी चीज़ें मैं ऐड करता हूँ उसकी जानकारी कैसे मिलती है मुझको। तो मैं टीडीएल फाइल्स को बनाते भी जाऊँगा, साथ में आप देखते भी जाएंगे और आप सीखते भी जाएंगे। बाकी जिनको कोड की ज़रूरत रहती है, जिनको अपने टैली में उस तरीके के कोड्स को यूज करना रहता है, तो छोटे छोटे कोड्स रहेंगे तो वो भी वैसा बना के अपने टैली के लिए भी यूज कर सकते हैं। यानी कि जो बिजनेसमैन है या अकाउंटेंट है, तो उनके लिए भी ठीक रहेगा, वो इन सभी कोड्स को यूज कर पाएंगे उनके खुद की टैली में। और जो लोग सीखना चाहते हैं तो उनको सीखने के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा, उन लोग सीखने के हिसाब से भी ये वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो वीडियो रहेगा दोस्तों, उसमें मैं क्या करूंगा, स्टॉक समरी में जाऊंगा। स्टॉक समरी के अंदर में आइटम अपनी लिस्ट रहती है, उस आइटम लिस्ट में मैं ये दिखाऊंगा कि सबसे लास्ट सेल उसकी कब हुई, कौन सी डेट में हुई और किसको सेल हुई है। तो इससे फायदा ये होगा कि कौन सा स्टॉक आइटम अपना डेड है, कौन सा क्या है, वो आप समझ सकते हैं देख के। अपने जो भी डेड वाले स्टॉक आइटम है भैया उसको निकालो फटाफट, और आगे के जो भी स्टॉक आइटम है जो ज्यादा सेल हो रहे हैं उनको मेंटेन करके रखो। इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी स्टॉक आइटम को समझने में, आपको किसको डंप करके रखना है, किसको आपको आउट करके रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। तो दोस्तों, आपको टैली टीडीएल सीखने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले आपका टैली प्राइम डेवलपर होना चाहिए, उसके बाद फिर आपका टैली का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें ही आप टैली की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी मैं लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। अब जैसे ही आप इंस्टॉल कर लें, आप इसको ओपन कर लेंगे टैली प्राइम डेवलपर को। तो टैली प्राइम डेवलपर को मैंने डबल क्लिक करके ओपन कर लिया, जैसे सभी सॉफ्टवेयर को नॉर्मल तरीके से ओपन करते हैं। लेकिन टैली को अपने को डेवलपर मोड में ओपन करना है, यानी कि टैली को अपन डबल क्लिक करके नॉर्मल तरीके से नहीं ओपन करेंगे। टैली को अपन ओपन करेंगे डेवलपर मोड में। तो यहाँ पे मैं विंडो आर प्रेस करता हूँ, रन कमांड आ गया अपना, रन वाला। यहाँ पे ये पथ डला हुआ है टैली का। पथ कैसे डला हुआ है, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में पूरा पथ डला हुआ है। बाद में मैंने /dev मोड लिखा, उसके बाद ओके कर दूंगा। तो अब अपना टैली जो ओपन होगा डेवलपर मोड में ओपन होगा। बाकी आप टीडीएल कोर्स वाली जो मैंने 4-5 वीडियो आपको बताया वो आप ज़रूर देखना, उससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। अब यहाँ पे अपने को कोई भी एक कंपनी ओपन कर लेना है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं गेटवे ऑफ टैली करके लिखा हुआ है, ब्रैकेट में इन डेवलपर मोड करके लिखा हुआ है, यानी कि अब टैली आपकी डेवलपर मोड में ओपन हो चुकी है। तो अपना आज का कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों कि अपन स्टॉक समरी में उसका लास्ट सेल और लास्ट कस्टमर का नेम ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब जब मैं यहाँ पे स्टॉक समरी में जा रहा हूँ, मेरा कर्जर ऐसे मैं मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्जर के नीचे DSP नेम लिखा हुआ है। इधर थोड़ा बीच में आ रहा हूँ, यहाँ पे कर्जर के नीचे स्टॉक समरी लिखा हुआ है। थोड़ा सा इधर आऊँगा तो यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है। तो अब जो बीच में अपना ये स्टॉक समरी लिख के आ रहा है, जब मैं बीच में कर्जर लेके जा रहा हूँ, तो ये दोस्तों हो गया फॉर्म अपना। इधर जब मैं मूव कर रहा हूँ, यहाँ DSP नेम लिख के आ रहा है, ये हो गया फील्ड का नाम। और इसमें रिपोर्ट हो गई अपनी ये। तो जब आप पुरानी वीडियोस देखेंगे आपको उसमें पता चलेगा कि सबसे पहले रिपोर्ट आता है, रिपोर्ट के अंदर में फॉर्म आता है, फॉर्म के अंदर पार्ट आता है, पार्ट में लाइन, फिर उसके बाद उसमें आता है फील्ड। तो जैसे रिपोर्ट का नाम यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है स्टॉक समरी करके, तो ये अपना रिपोर्ट का नाम हो गया। उसके बाद फिर रिपोर्ट में फॉर्म कौन सा है, स्टॉक समरी का फॉर्म आ गया, ये पूरा फॉर्म हो गया स्टॉक समरी का, यहाँ से यहाँ तक पूरा। उसके बाद फिर इसमें अलग अलग पार्ट हैं, जैसे यहाँ पे ये पर्टिकुलर्स लिखा हुआ है, एक पार्ट हो गया, इधर डेट वाला पार्ट हो गया, यहाँ सब चीज़ें लिखी हुई हैं, और जो सारा कुछ यहाँ पे पूरा डिटेल जो लिखा हुआ है ये एक अलग पार्ट हो गया। अब इस पार्ट के अंदर में आप देख सकते हैं कि ये येलो कलर की पूरी एक लाइन हाईलाइटेड है। ठीक है, ये वाली अभी जैसा मैं कर्जर नीचे लेके जा रहा हूँ तो ये लाइन येलो कलर की हाईलाइटेड हो रही है, तो ये लाइन हो गया। लाइन यहाँ से यहाँ तक पूरी लाइन हो गई। लाइन के अंदर में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो आपका फील्ड हो गया। लाइन के अंदर में यहाँ पे जो भी चीज़ें, ये आइटम का नेम लिखा हुआ है वो फील्ड है।
क्लोजिंग क्वांटिटी लिखी है, फील्ड है आपका, और फील्ड का नाम भी साथ साथ ही आ रहा है कि भैया आपका कोड के अंदर फील्ड का नाम क्या है। अब अपने को दोस्तों इसके बाजू में ही ऐड करना है डेट और कस्टमर का नाम जिसको लास्ट में सेल हुआ। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ डेवलपर में चले जाएंगे, टैली प्राइम डेवलपर में। सबसे पहले अपने को एक फाइल क्रिएट करनी है जिसके अंदर में कोडिंग करना है। आपको इधर फाइल के ऊपर में जाना है, यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल N करेंगे शॉर्टकट की। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है टेक्स्ट और TDL फाइल सेव करने का। अब आपको जहाँ पे भी फाइल रखनी है आप वो लोकेशन दीजिए और यहाँ पे फाइल का नाम लिख दीजिए। जैसे मैं इधर लिख देता हूँ आइटम लास्ट सेल करके, इस तरीके से कुछ भी एक नाम दे देंगे और इसको सेव कर देंगे। अब जब आप इसको सेव करेंगे तो जहाँ पे भी आपने लोकेशन दिया होगा फाइल का, आपका इस तरीके से एक फाइल सेव हो जाती है आइटम लास्ट सेल करके। इसी के अंदर अपन जो भी वहाँ कोड लिखेंगे सेव होते जाएगा। चलिए देखते हैं। तो अपने को दोस्तों फॉर्म सर्च करना है टैली के अंदर में। ये मैं रिफ्रेश वाला TDL भी आपको दे दूंगा। तो इस रिफ्रेश TDL से आपको बार बार टैली में TDL लोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहीं से आप रिफ्रेश करेंगे, आपका TDL फाइल रिफ्रेश हो जाएगा, आपका टैली रिफ्रेश हो जाएगा। अब मेरे कर्जर के नीचे स्टॉक समरी लिख के आ रहा है, ये फॉर्म का नाम है, इसी को अपने को सर्च करना है। तो मैं यहाँ पे गया, सर्च करने के लिए कंट्रोल J करूँगा, यहाँ पे जंप टू लिख के आएगा, डिफिनीशन टाइप लिखा हुआ है। अपने को डिफिनीशन टाइप क्या लिखना है, यहाँ फॉर्म लिख दिया। यहाँ पे फॉर्म का नाम क्या है, स्टॉक समरी, वहाँ पे लिख के आ रहा था टैली में, वही सर्च करना है। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, गो करेंगे। जैसे मैंने गो किया ये सारा कोड आपको दिख रहा होगा, ये टैली के अंदर ऑलरेडी कोड ये सब लिखा हुआ है, इसी को अपने को चेंज करना है। अब आपको जैसे पता ही है कि फॉर्म के अंदर में पार्ट आता है, पार्ट के अंदर लाइन, फिर लाइन के अंदर फिर लाइन के अंदर फील्ड आता है। तो अपना ये फॉर्म के अंदर में अपने को पार्ट खोजना है। तो इधर नीचे आते जाएंगे, इधर कहीं पे आपको पार्ट दिख जाएगा, जैसे ये दिख गया पार्ट। अब पार्ट में अपना ये बॉडी करके लिखा हुआ है, तो ये टाइटल्स वाले हो गए, बॉडी वाले हो गए। तो टाइटल वाले में अपना क्या, ये वाला सेक्शन हो गया, पर्टिकुलर्स, ये सब टाइटल जो ऊपर दिए हुए हैं। बॉडी के अंदर में ये सारा डिटेल आ रहा है। तो अपन इसको चेक करते हैं कि अपना ये जो DSP ACC बॉडी लिखा हुआ है ये सही है कि नहीं है, अपना स्टॉक समरी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे अपने कोड में आएंगे, इधर पेस्ट करेंगे, इसको अपन ब्रैकेट में कर देंगे और पार्ट लिखेंगे साथ में। तो यहाँ पे मैंने इसको ब्रैकेट में किया, इधर हैश लिखा, पार्ट, कॉलन का चिन्ह लगाया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो ये दोस्तों अपना पार्ट एक बन गया। इधर मैं चेक करने के लिए बैकग्राउंड ऐड करूँगा। मैंने जैसे बैक लिखा, यहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन आ गया, इसको टैब की मैं दबाते जाऊँगा तो आते जाता है, बाकी आप चाहे पूरा भी लिख सकते हैं। इधर मैंने बैकग्राउंड लिखा, कॉलन का चिन्ह लगाया, जो भी कलर आपको देना है वो कलर आप दे सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने इधर येलो कलर दे दिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सेव कर देता हूँ। कंट्रोल S किया, सेव हो जाएगा। यहाँ पे भी सेव का लोगो बना हुआ है, सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद में आप अगर यहाँ पे चेक करेंगे तो ये चीज़ ऑलरेडी यहाँ पे भी सेव हो चुकी है। ठीक है, अपने को यही TDL डालना है टैली के अंदर। तो यहाँ टैली में आएंगे, हेल्प में चले जाएंगे, TDL एंड एड ऑन में मैनेज लोकल TDL। यहाँ पे डेस्कटॉप में पड़ा हुआ है लास्ट आइटम सेल, ये वाला, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये सेव हो जाएगा, अपना लोडेड करके आ गया। अब जैसे मैंने बैक किया, आप देख सकते हैं पूरा येलो हो चुका है, यानी कि अपन सही जगह पे है। अपन ने जो भी पार्ट का नाम दिया हुआ है वहाँ पे अपना सही काम कर रहा है। अब अपने को जैसे ये अपनी फील्ड, अब जैसे अपनी ये लाइन है, ये अपना फील्ड हो गया, तो फील्ड के बाद में ही अपने को ऐड करना है। ठीक है, तो इसी लाइन में ही ऐड करना है। एक आइटम की लाइन हो गई, इसी लाइन में अपने को डेट और बाकी चीज़ें ऐड करनी है। तो कहाँ ऐड करनी है दोस्तों, लाइन में ऐड करनी है। तो अपने को लाइन तक जाना है सीधा। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, अपन थे यहाँ पे पार्ट में। अब क्या करेंगे, ये जो अपन इसको जो कॉपी किए थे इस पे कंट्रोल के साथ में क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, ऐसा ओपन होगा, गो करेंगे। अब आप देख सकते हैं इसका पार्ट वाला सेक्शन ही पूरा यहाँ आ रहा है। पार्ट में अपने को क्या ढूंढना है, लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइन्स करके, DSP ACC लाइन। ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं, लाइन को भी, इसको भी कॉपी करते हैं और यहाँ पे लाइन ऐड करते हैं, ब्रैकेट लेते हैं, हैश के साथ में लाइन पेस्ट करते हैं, CC लाइन वाला कोड, और यहाँ पे बॉर्डर देते हैं। इधर अपना कलर वगैरह तो आएगा नहीं, इधर बॉर्डर लिखते हैं, कॉलम का चिन्ह लगाएंगे, थिन बॉक्स ऐसा कर देते हैं। ठीक है, और भी अगर इसमें आपको बॉर्डर कौन कौन से होते हैं चेक करना है तो कुछ नहीं करना, बस आपको कंट्रोल के साथ में यहाँ पे क्लिक करना है। ये सारा बॉर्डर की लिस्ट ओपन हो गई।
कलर पे चेक करना है, येलो आपने लिखा ही हुआ है, कंट्रोल के साथ में येलो पे क्लिक करेंगे तो इस पर आपका सारा ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कलर और उसका बॉर्डर वगैरह देख लेंगे। अगर आपको कुछ दूसरा नाम डालना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, इसको सेव करते हैं, वापस से एक बार चलते हैं टैली के अंदर में, इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बॉर्डर लाइन बन चुकी है, सभी लाइंस में एक बॉर्डर लाइन आ चुकी है। ठीक है, यानी कि अपना ये भी काम सही चल रहा है। तो ये अपना DSP ACC लाइन पे भी अब अपने को कंट्रोल के साथ में क्लिक करना है। कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, गो करेंगे। अब लाइन के अंदर में क्या आता है दोस्तों, फील्ड आता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे DSP ACC नेम आ रहा है, तो लाइन में ही तो अपने को फील्ड अपनी ऐड करनी है। तो ये जो पहले से फील्ड है ये उसका नाम है, अपने को इसके बाद ही अपनी फील्ड ऐड करनी है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं DSP ACC नेम को, यहाँ पे आ जाते हैं, अपनी खुद की फील्ड ऐड करनी है। यहाँ लिखेंगे ऐड करनी है तो ऐड ही लिखेंगे। क्या ऐड करेंगे, फील्ड, यहाँ फील्ड लिखेंगे, कॉलन के चिन्ह लगाते जाना है। किसके बाद ऐड करना है, आफ्टर, बाद मतलब आफ्टर, कॉलन चिन्ह लगाएंगे, आफ्टर फील्ड ये नाम। ठीक है, अब अपनी फील्ड का नाम दे देना है। मैंने यहाँ पे लिख दिया लर्न वेल लास्ट डेट करके। इस तरीके से आप नाम दे सकते हैं कुछ भी अपने हिसाब से। इसको कॉपी कर लेना है नाम जो आपने दिया, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे फील्ड, यहाँ पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे हैश नहीं लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अपन हैश लगाए थे क्योंकि ये कोड ऑलरेडी था टैली के अंदर, ये वाला कोड नहीं है टैली के अंदर, ये अपना खुद का नाम हम लोग दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कोई हैश वैश नहीं लगाना है। इधर चेक करने के लिए सेट एज करते हैं, यहाँ पे सेट एज लिखेंगे, इधर डबल इन्वर्टेड कॉमा में कुछ भी लिख देते हैं, ABCD लिख दिया मैंने। ठीक है, इसको सेव करते हैं। अब चेक करते हैं कि वहाँ पे ये ABCD लिख के आया कि नहीं आया। सेव किए, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब आप देख सकते हैं सभी के बाद में ABCD लिख के आ चुका है। तो अब ABCD की जगह में दोस्तों अपने को ऐड करना है डेट। ठीक है, तो अब डेट कहाँ से मिलेगा, एक बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ। तरीके तो बहुत सारे हैं डेट निकालने के लिए, बाकी चीज़ें निकालने के लिए बहुत ज़्यादा आसान तरीका एक बता रहा हूँ आपको। कैलकुलेटर में जाना है, कंट्रोल N करना है, कैलकुलेटर में चले गए, यहाँ पे आपको टाइप करना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम बिना स्पेस के लिखेंगे। वैसे ही आप लेजर के लिए भी कर सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लेजर करके, वाउचर के लिए भी कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टॉक आइटम, कैलकुलेटर में जाके नाम लिखा, एंटर किया। एंटर करने के बाद में ये आपको ओपन होके मिलेगा। इसको आपको एक्सपोर्ट कर लेना है एक्सेल में। इसको Alt E करेंगे, करंट में जाएंगे, यहाँ पे आपको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सेल में एक्सपोर्ट होने के बाद में कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब आप ऊपर में ये नाम देखें, ये मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ये आप नाम देखिए ऊपर में, इसी नाम को अपने को यूज करना है दोस्तों। वहाँ पे जो भी डिटेल आपको डालना है यही कॉपी पेस्ट कर देना है। ये पूरी लंबी लिस्ट रहती है, आइटम में जो भी डिटेल्स है सारा का सारा चीज़ यहाँ पे वो चीज़ लिखा रहता है। बस आपको देखना है कि आपको डिटेल चाहिए क्या। अब जैसे यहाँ पे है लास्ट सेल डेट, ये मुझे मिल गया लास्ट सेल डेट, मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी किया लास्ट सेल डेट को, इधर आया, मैंने ABCD जो लिखा हुआ है इसको पूरे को हटाऊंगा, यहाँ पेस्ट कर दूंगा। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ वहाँ से कॉपी किया, पेस्ट किया, सेव कर देता हूँ, कंट्रोल S किया, सेव हो गया। चलते हैं टैली में, रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश कर देता हूँ, TDL आ गया अपना लोड होके। स्टॉक समरी में जाते हैं। अब आप देख सकते हैं इधर क्या आ रहा है, इसका डेट आ रहा है, लास्ट सेल डेट आ रहा है। ये आइटम लास्ट कब सेल हुआ वो उसका डेट आ रहा है। अब देखिए ये तो अपनी डेट तो आ गई, कस्टमर का नाम भी ऐड करना है ना, तो आपको दो फील्ड ऐड करनी है, मतलब एक तो डेट वाली फील्ड, एक नाम वाली फील्ड। तो इसी लाइन में जो आपने ये लाइन डाला हुआ था ना, इसी में अपने को फील्ड ऐड करना है। तो इसी में आपको कॉमा लगाना है, कॉमा लगाए, फिर से यहाँ कुछ एक नाम कुछ भी दे सकते हैं अपने हिसाब से, LW लास्ट कस्ट कर कस्टमर, ठीक है, मैं इतना ही लिख दिया। अब इसको कॉपी करते हैं, सेम ऐसे ही इसका भी फील्ड बना लेंगे। कॉपी किए, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे फील्ड, इसको पेस्ट कर देंगे, सेट एज, कॉलम के चिन्ह लगाया। या अब एक्सेल में चले जाना है अपने को, कस्टमर ये है लास्ट सेल पार्टी, ठीक है, लास्ट सेल पार्टी कॉपी करें,
इधर पेस्ट कर देंगे। लास्ट सेल पार्टी इधर मैंने पेस्ट कर दिया, कंट्रोल एस किया, सेव हो गया TDL। चलते हैं टैली के अंदर, रिफ्रेश कर देते हैं, स्टॉक समरी में जाते हैं वापस से। अब आप देख सकते हैं किसको सेल हुआ वो भी डिटेल आ रहा है, कौन सा आइटम किस डेट में किस पार्टी को सेल हुआ वो भी आ गया। ये थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है, एकदम पास पास दिख रहा है, तो ये सब सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका रहता है आप यूज लिख दीजिए, यहाँ पे यूज लिखिए, यहाँ पे डेट फील्ड, नेम फील्ड इस तरीके से आता है तो यूज कर सकते हैं। तो इधर लिखते हैं अपन नेम फील्ड, डेट फील्ड भी लिख सकते हैं। तो नेम फील्ड लिखने से थोड़ा गैप आ जाता है, तो इसलिए नेम फील्ड लिख देते हैं, यहाँ भी सेकंड वाले में भी लिख देते हैं। अब इसमें फील्ड कौन कौन से हैं वो भी अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ में इसी पे क्लिक करेंगे, नेम फील्ड पे, ये पूरी लिस्ट खुल जाएगी। शॉर्ट नेम फील्ड, ये सिंबल फील्ड, सारा कुछ लिखा हुआ है, बहुत आसान है, ठीक है। अपर केस फील्ड, तो जो भी आपको यूज करना है वही नाम बस आपको इधर डालना रहता है, यूज नेम फील्ड यहाँ पे, ठीक है। इसको अलाइन भी करना है, सेंटर कर देते हैं। यहाँ पे आप अलाइन टाइप करेंगे आ जाएगा, कॉलम चिन्ह लगाएंगे, सेंटर कर देंगे, ठीक है। इसको भी अपन सेंटर कर देते हैं, नीचे वाले को भी, और सेव करते हैं। सेव करके अब चलते हैं टैली में वापस से, रिफ्रेश करते हैं इसको। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये थोड़ा सा अपना दूर दूर हो गया है, अब सही थोड़ा सा दिख रहा है। बाकी यहाँ पे आप विड्थ वगैरह चाहें तो विड्थ वगैरह भी सेट कर सकते हैं। तो धीरे धीरे करके एक एक करके आगे समझते जाएंगे, ऐसे TDL भी बनते जाएगी, समझते भी जाएंगे दोस्तों। तो अब ये TDL अपनी कम्प्लीटली बन के रेडी हो चुकी है। तो जिनको भी ये टैली के लिए यूज करनी है इस TDL को, तो सेम यही कोड आप टेक्स्ट या नोटपैड फाइल में लिख के यूज कर सकते हैं। सेम ये सारा कुछ यही कोड रहेगा, ऐसे ही अपने को टैली में लोड करना है। और जिसको TDL के लिए सीखना है तो उन्होंने तो अभी देखा ही वीडियो, तो ऐसे ही आपको बनाना रहेगा। तो दोस्तों ये सीरीज अभी चालू ही रहेगी, इस तरीके से मैं वीडियोज लेके आता रहूंगा कंटिन्यूअसली। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो आप जरूर बताइए कमेंट करके, और वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।